इस दिन हम लोग जा रहे थे वापस घर। सिर्फ वीकेंड के लिए आए थे हम लोग, और यहाँ से निकलते ही हमारी गाड़ी रेत के ढेर में फंस गई थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद गाड़ी को धक्का दे रही थी। मैं, मासी और सब लोग गाड़ी को धक्का देने में लगे हुए थे क्योंकि गाड़ी निकल ही नहीं रही थी। उसके बाद हम लोग निकल गए कैंची धाम के लिए। अपनी माँ का आंचल पकड़ो। आंचल आंचल आपने खुद ही ओढ़ा नहीं है, मैं क्या पकड़ूं। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइड्स। प्लीज चैनल टू माय शक्कर पारा। अरे मीम चली थी जहाँ वो सब्सक्राइब को शक्कर पारा बोलता है। ओ ये रे मौसा जी, आपके मौसा जी आलू। और ये क्या है? ये एक ऐसा प्लांट है जिसको मौसा जी हर जगह देख के बोल रहे थे कि इसके पकौड़े बनते हैं। ये पता नहीं कौन सा पौधा है, कश्मीरी में कुछ तो नाम था इसका, मुझे अब याद नहीं। कहाँ लगाऊं मैं इसको? आउच। तो अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे। एक्चुअली जहाँ हमने कार पार्क करी थी उन्होंने हमें एक शॉर्टकट बताया था जाने के लिए, पर उतरना तो आसान था, चढ़ते चढ़ते इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं क्या बताऊँ। ख़राब हो गई भाई, कहाँ कहाँ से चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। हाँ। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें वापस से वही पौधा मिला। गाइस ये कुछ तो है, ये हम तोड़ रहे हैं। ये क्या है? जो भी है इसके पकौड़े बनाते हैं। और इस पॉइंट पे हमने खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझा कि वो अंकल जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, इतने सारे तोड़ रहे हो, पूरा पेड़ ही उठा के घर ले जाओ ना। और हमने भी बोल दिया हाँ हम ले जाएंगे। पोपट हो गया हमारा गाइस। ये कुछ भी नहीं है। पीछे रख दो। मैंने कहा ना धतूरा पीछे रख दो। रख दियो। तो ये क्या है अब? ये कुछ नहीं, ये धतूरा नहीं है, बट सिमिलर सा है। देखो ये वो नहीं है, जंगली पौधा है। अच्छा अपने आप ये लो ना शिवार, मेहनत वेस्ट। उन्होंने कहा तो कोई फ़ायदा नहीं है ये तोड़ने का, ये बेकार पौधा है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी और हमने ये बहुत सारे तोड़ लिए। और हमें फिर जब गूगल किया हमने, तब हमें पता चला कि ये जंगली पौधा था और ये बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए हमने वो सब उठा के फेंक दिया। तो इससे हमें ये रियलाइज़ हो गया कि हर टाइम लड़ना ज़रूरी नहीं है और खुद को ओवर स्मार्ट समझना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दूसरा आदमी भी सही बोल रहा होता है। गाइस हम शहद लेने पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जंगलों में आ गए हैं। कहाँ आए हैं हम, बताओ? ये वो है। अरे ये तेरा स्पॉट है। मेरा स्पॉट? तेरे फोटो के लिए तगड़ा स्पॉट है। तो यहाँ मेरे मौसा जी दुकान में घुस के शहद की वेरिफिकेशन कर रहे थे कि वो नेचुरल है या नहीं, और टेस्ट करने के बाद उन्होंने बहुत ही यूनिक चीज़ बोली। ओह कितना मीठा है ये। वाह, सो थैंक यू मौसा जी हमें ये बताने के लिए कि शहद कितना मीठा है। ये वाह नहीं, ये वाह। मेरे घर वाले मेरे को छोड़ के चले गए। क्या मस्त जगह है भाई। मेरा ये टास्क है कि मुझे अपने घर वाले ढूंढने हैं, वो लोग मेरे को छोड़ के चले गए। वाओ वाओ, व्हाट एन अमेजिंग फैमिली आई हैव। हे राम, मिल गए। पानी में जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पे कौन इमेजिन कर सकता है कि इतने खुशी भरे माहौल में भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो जाएगी, गंदी वाली। जी हाँ, ये जो सनग्लासेस मैं फ्लेक्स कर रही हूँ ये मैंने पानी में गिरा दिए और ये बह गए नदी में। उसके बाद मैंने इसी पानी में घुस के लेट के अपने सनग्लासेस पत्थरों के नीचे से निकाले हैं। बहुत रोना धोना मचने के बाद और डांट खाने के बाद और लड़ाई करने के बाद मुझे घर वालों ने मैगी खिलाई और हमने ये एंजॉय किया व्यू के साथ। क्या मेरे मुंह को देख के कोई कह सकता है कि मैं वही लड़की हूँ जो अभी इतना खुश हो रही हूँ? वही अभी आधे घंटे पहले फूट के रो रही थी और लड़ रही थी पागलों की तरह घर वालों से। और बस फिर मैगी खा के हम लोग निकल गए घर के लिए।